वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन वाइन्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट साइंस के टॉप एमसीक्यूज़ पर जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, बी टेक, बीएससी, अदर ग्रेजुएशंस कोर्सेज के लिए। स्टार्ट करते हैं यूनिट बाय यूनिट। फर्स्ट यूनिट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एबायोटिक इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो एबायोटिक इन्वायरमेंट है उसमें डज नॉट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हमारे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स। मतलब एबायोटिक्स में जो आते हैं वो हमारे प्लांट्स होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इन्वायरमेंट्स। जो चीप सोर्सेस होते हैं एनर्जी ऑफ इन्वायरमेंट के वो होते हैं हमारे सन, फायर, मून, स्टार्स। मतलब जो सबसे बिग सोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट का है वो है हमारा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज रिटर्न टू द एटमोसफेयर इन द फॉर्म्स ए पोटेंशियल एनर्जी, बी मेटाबॉलिक एनर्जी, सी हीट, डी वेफर्स। राइट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन हाइड्रोस्फेयर्स? ए एयर पोल्यूशन, बी सॉइल पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन, डी वाटर पोल्यूशन। राइट आंसर डी वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन कंसिस्टिंग एयर, वाटर एंड सॉइल इज नाउन एज एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर। राइट आंसर सी बायोस्फेयर। Formation of ozone is oxidation reactions, reactions, photochemical reaction, D none of the above. Right answer C photochemical reactions. Next questions, one of the following is not 8 types of environment: A physical environment, B man-made environment, C social environment, D hydrosphere. Right answer D hydrosphere. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड, जो सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड हो रहा है ट्रेडिशनल, इथिक्स, कल्चर, ऑल ऑफ द, ये सभी हमारा सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एबायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक्स इन्वायरमेंट, मैन मेड इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। राइट आंसर ए। The term environment is derived from an old French word enviro means A outside, B inside, C surrounding, B biotic community. Right answer C. Next questions, which of the following is not the impact of acid rains? A acidification of soils, deteriorations of the buildings, C loss of crops, D improve the taste of water. Right answer D. Next question, major cases of the enhancement in the population growth is A decrease in the birth rate, decrease in the mortality rate, C illiteracy, D none of the above. Right answer D. Next question, which of the following is not a components of 4RS? Reduce, recells, reuse, recover. Right answer B. Next question, which one of the following is not a recyclable waste? Metal, plastic, sands and glass. Right answer sands. Next question, the 4RS principle in this applies for public awareness, environmental protections, saving natural sources, D all of the above. Right answer D. Layer which saves life, harmful effect of UV radiation is known as ozone layer, alpha layer, gamma layer, infrared layer. Right answer ozone layer. Next questions, ग्रीन हाउस गैसेज विच इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी इज। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती है वेरी हाई क्वांटिटी में। कहाँ पर होती हैं? प्रोपेन में, इथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड से, मेथेन में ये होती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ए डिक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, बी इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, सी इंक्रीज लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, डी इंक्रीज लेवल ऑफ द इथेन। राइट आंसर बी, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, one which is not considered as a natural occurring greenhouse gases, A carbon dioxide, B methane, C nitrous oxide, D ethane। right answer D। next question, the most harmful environment pollution from nuclear reactors, radioactivity, B particulate formations, C thermal pollutions, D noise pollution। right answer C। height of ozone above surface of earth is 30 into 50, 10 into 20 kms, C 15 into 30 kms, and D 50 into 70 kms। right answer इसका C है, 15 into 30 kms। right answer C। ozone layer is found in thermosphere, stratosphere, ट्रेपोस्फेयर, मेसोफेयर। राइट आंसर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट टाइप्स ऑफ द रेडिएशन इज द ट्रैप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूवी रेज, एक्स रेज, आई आर। राइट आंसर यूवी रेज ए। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड, जो बायोटिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, एंड डी ऑल ऑफ द एव, ये सभी हमारे बायोटिक्स होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज विच इज प्रेजेंट इन ए वेरी हाई क्वांटिटी, इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बार पीछे हमने देखा अभी। कलर ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स, जो कलर ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स होते हैं उनका कैसा कलर होता है, वो होता है ब्लू, वाइट, पेल येलो, पेल ग्रीन। राइट आंसर ए ब्लू। 71% of the Earth's surface is covered with land, air, water, coal। right answer C water। of the total water on the Earth, fresh water surface constitution approximately 70%, 2.7%, 27%, 8.9%। right answer B 2.7% होता है ये हमारा जो फ्रेश वाटर होता है हमारे अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, nitrous oxide commonly called as laughing gas has been a matter of the concern to environmentalists recently because A, it is a thought to the cases concerned to the low concentrations it is produced photochemicals amongst it is a greenhouse gases, none of the above। right answer इसका C है, it is a green हाउस गैसेज। जो हमारी लफिंग गैसेज होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्रिएट्स, मतलब पब्लिक को अवेयरनेस कैसे जा सकता है इन्वायरमेंट के प्रति। इसमें है ए इन्वायरमेंटल प्रोडक्शंस, बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सी इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट, डी इन्वायरमेंटल कल्टीवेशन। राइट आंसर ए इन्वायरमेंटल प्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर causes of the ozone depletions is due to the which chemicals, chlorofluorocarbons, B polyphenols, D dioxins, A none of the above। right answer है chlorofluorocarbons। next question, air is a composed of the gases, water vapors and A dust particles, B rainfalls, C snowfalls, D lights। right answer A dust particles। next questions, what is troposphere? A portion of air, B portion of water, C lowest layers of the atmosphere which we survive, D portion of sky। right answer C। how is the atmosphere, hydrosphere and lithosphere connected? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। राइट आंसर
डी कार्बन साइकिल, जो हमारे एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर होते हैं होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे कार्बन साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट इज ए बायोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, नन ऑफ द एवर राइट आंसर ए बायोस्फीयर। Exchange of outgoing and incoming radiation the keep earthworm is known as greenhouse effect, radiation effect, infrared effect, ozone layer depletion. Right answer greenhouse effects. The portion of the earth and its environment which can support life known as crust, exospheres, biospheres, mesosphere. Right answer C biospheres. Next question, ozone's holes is a hole in the atmosphere, distraction of the ozone layer, hole in hydrosphere, D hole in atmosphere. Right answer B distractions of ozone layer. Next questions, the historical monument that affected by the acid rains, Taj Mahal, Pyramid of Egypt, Peace Tower, Golden Temple. A right answer Taj Mahal। जो हमारे हिस्ट्रिकल मोमेंटम द इफेक्ट करता है, जो एसी ट्रेन ने जो इफेक्ट किया अभी तक हमारे, वो हमारे क्या है ताजमहल को, जो एसी ट्रेन के द्वारा उस पर इफेक्ट पड़ता है वो पड़ा हमारे ताजमहल से, जिससे कि उसकी शाइनिंग चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज फॉर्म इन द अपर एटमोसफेयर बाय द फोटोकेमिकल्स रिएक्शन विद अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, D all of the above right answer A ultraviolet solar radiation. Next questions, the amount of the solar radiation reaching the surface of the earth is called as solar flux, refracted light, minerals, solvents. A solar flux. राइट आंसर ए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर क्या है? द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द थिन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्रेसिंग ऑफ द लिविंग थिंग्स। सी द सरफेस विच occupies द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर्स। डी ऑल ऑफ द एवर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग conceptual spheres of the environmental is having the least storage capacity for matters? Atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere. Right answer A atmosphere. Next questions, acid rain contains sulfuric acid, hydrochloric acid, oxalic acid, acetic acid। जो हमारी एसिड रेन्स होती है वो कंटेन्स होती है, किसकी होती है? वो सल्फ्यूरिक एसिड्स की होती है, जिसकी वजह से हमारे ताजमहल पे इफेक्ट पड़ा था, अभी पीछे बताया था। ये किसकी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड्स की। राइट आंसर है। हाई लेवल रेडिएशन वेस्ट कैन बी मैनेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशंस, डी डंपिंग एंड सील्ड कंटेनर। राइट आंसर डी। Next questions, the objective of environment education is raise consciousness about environment education to teach the environment appropriate behavior. C create an environment ethics that foster awareness about the ecological interdependence of the economic, social and political, and D all of the above। right answer इसका C है। Next questions, which of the following example of the impact of the development activities on the hydrosphere? Air pollution, soil erosion, water pollution। right answer D water pollution। next questions की बात करते हैं हम। environmental education is important only at primary school stage, secondary school stage, college of the stage। right answer D all of the above। ये जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज स्टेज एंड यूनिवर्सिटी स्टेज तक सभी के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी है।
द प्रोडक्शंस ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द वेस्ट इन इंक्लूड्स ए रिड्यूसेस, रिसोर्सेस, सी रिसाइकल्स, डी रिकवर्स। राइट आंसर डी। 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? बैक्टीरिया, प्लांट्स, ह्यूमस, फंगी, सी। जो हमारा राइट आंसर होता है एबायोटिक्स में वो है हमारे ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द एनवायरमेंट विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज ए नेचुरल एनवायरमेंट, बी एंथ्रोपोजेनिक्स एनवायरमेंट, सी मॉडर्न एनवायरमेंट, सी अर्बन एनवायरमेंट। राइट आंसर बी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड जो होता है एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर एंड बॉडीज। ये हमारा एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में होता है, सॉइल में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइज ये जो हमारे इन्वायरमेंट साइंस के एमसीक्यूज हैं ये प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टेज सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट से, चाहे वो डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, बीएससी हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट से जहाँ जहाँ पे ये आपको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। Important abiotic factor environment include which of the following? टेम्परेचर, वाइंड, वाटर, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी इंपॉर्टेंट्स होते हैं एबायोटिक्स में, टेम्परेचर, वाइंड, वाटर। इसका राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एटमोसफेयर मेन एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ द km अबव द अर्थ सरफेस। इसका राइट आंसर जो है वो है सी, 800। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4Rs प्रिंसिपल इन द वेस्ट हायरार्की? ए रिड्यूस, राइसिस, रिसाइकल, रिकवर्स। इसका राइट आंसर ए है, रिड्यूस, रिसोर्स, रिसाइकल, रिकवर। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा 56 है यूनिट फर्स्ट का। द 4Rs प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर एरियाज, इंडस्ट्री एरियाज, म्यूनिसिपल एरियाज, डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।